बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे गुनाह के बारे में बताने वाला हूं जिसे करने से इंसान का रोजा कबूल नहीं होता। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोग रोज यही गुनाह करते हैं, बिना समझे, बिना सोचे और बिना डर के। क्या आप भी अनजाने में यह गुनाह कर रहे हैं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका रोजा सिर्फ भूख और प्यास बनकर रह जाए? दोस्तों, बहुत से लोग यह समझते हैं कि रोजा सिर्फ भूखे और प्यासे रहने का नाम है। सुबह से शाम तक खाना पीना छोड़ दिया तो रोजा पूरा हो गया, लेकिन सच्चाई यह है कि रोजा सिर्फ पेट का नहीं होता, बल्कि रोजा हमारी पूरी जिंदगी का होता है। रोजा हमारी जुबान का होता है, रोजा हमारी आँखों का होता है, रोजा हमारे कानों का होता है और रोजा हमारे दिल का भी होता है। अगर इंसान खाना पीना छोड़ दे लेकिन उसकी जुबान से झूठ निकलता रहे, लोगों की बुराई निकलती रहे, दिल में नफरत भरी रहे और आंखें हराम चीजें देखती रहें, तो ऐसा रोजा सिर्फ भूख और प्यास बनकर रह जाता है। उसका असली सवाब इंसान को नहीं मिलता। दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत से रोजेदार ऐसे होते हैं जिन्हें उनके रोजे से सिर्फ भूख और प्यास के अलावा कुछ नहीं मिलता। यानी इंसान पूरा दिन रोजा रखता है, इबादत करता है, लेकिन एक बड़ी गलती उसके सारे सवाब को कम कर देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह गुनाह कौन सा है जो इतना खतरनाक है, जो रोजे की ताकत को खत्म कर देता है? तो ध्यान से सुनिए, वह गुनाह है गीबत, यानी किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई करना। आज के जमाने में यह गुनाह इतना आम हो गया है कि लोग इसे गुनाह समझते ही नहीं। घरों में बैठकर रिश्तेदारों की बातें करना, दोस्तों के साथ बैठकर किसी की हंसी उड़ाना, मोबाइल पर किसी की बुराई लिख देना, सोशल मीडिया पर किसी को नीचा दिखाना, यह सब गीबत ही है। और हम में से ज्यादातर लोग रोजाना यह करते रहते हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने गीबत की ऐसी मिसाल दी है जिसे सुनकर इंसान का दिल कांप जाए। अल्लाह फरमाता है कि गीबत करना ऐसा है जैसे कोई अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए। अब सोचिए कितना डरावना दृश्य है। और यह मिसाल इसलिए दी गई ताकि इंसान समझ सके कि यह गुनाह कितना बड़ा और कितना घिनौना है। दोस्तों, रमजान का महीना रहमत का महीना है, माफी का महीना है, जन्नत के दरवाजे खुलने का महीना है। लेकिन अगर इंसान इसी महीने में अपनी जुबान को नहीं रोकता, दूसरों की इज्जत को नहीं बचाता और दिल को साफ नहीं करता, तो वह इस बड़ी नेमत से खुद को दूर कर लेता है। याद रखिए, रोजा हमें सिर्फ भूख सहना नहीं सिखाता, बल्कि रोजा हमें सब्र सिखाता है। रोजा हमें अपनी आदतें बदलना सिखाता है। रोजा हमें दूसरों की इज्जत करना सिखाता है। रोजा हमें अपने गुनाहों से तौबा करना सिखाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा रोजा सच में कबूल हो, हमारा हर दिन सवाब से भर जाए और रमजान की बरकत हमारे जीवन में आए, तो हमें सबसे पहले अपनी जुबान को काबू में रखना होगा। जब भी किसी की बुराई करने का मन करे, तुरंत खुद को रोक लेना होगा और अपने दिल में यह सोच लेना होगा कि जिस तरह मुझे अपनी इज्जत प्यारी है, उसी तरह हर इंसान को उसकी इज्जत प्यारी होती है। एक छोटा सा आसान तरीका याद रखिए, जब भी आप किसी की बुराई सुने तो या तो वहां से उठ जाएं या फिर उस व्यक्ति की कोई अच्छी बात बताकर माहौल बदल दें। यही असली रोजे की ताकत है, यही सच्ची इबादत है। दोस्तों, आज से ही नियत कर लीजिए कि हम अपनी जुबान की हिफाजत करेंगे, किसी की गीबत नहीं करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, क्योंकि जो इंसान लोगों की इज्जत की हिफाजत करता है, अल्लाह उसकी इज्जत को दुनिया और आखिरत दोनों में ऊंचा कर देता है। इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हर रोजेदार इस बड़े गुनाह से बच सके और उसका रोजा सच में कबूल हो सके। दोस्तों, अब हम यह जानेंगे कि रोजा सिर्फ भूख प्यास नहीं, बल्कि दिल और आदतों की सफाई भी है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग नेक इरादों और सही कामों के साथ रोजा रखते हैं, उनका सवाब बढ़ाया जाएगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजा सिर्फ खाना पीना रोकना नहीं, बल्कि गुस्सा, झूठ और बुराई से बचना भी है। सोचिए दोस्तों, रोजा तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम छोटी छोटी बुरी आदतों से खुद को नहीं रोकते।
जैसे किसी की बुराई सुनना, झूठ बोलना, गुस्से में किसी को परेशान करना। हर बार जब हम इनसे बचते हैं, हमारा रोजा मजबूत और सवाब से भर जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो नेक काम करता है और दूसरों की इज्जत करता है, उसका रोजा सच में कबूल होता है। याद रखिए दोस्तों, रमजान सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों और समाज के लिए भी है। जब हम अच्छाई करते हैं, लोग भी उससे सीखते हैं और अल्लाह की बरकत उनके ऊपर भी आती है। एक आसान तरीका याद रखिए, जब भी किसी की बुराई सुनो, सोचो कि अगर मेरी बुराई कोई करता तो मुझे कैसा लगता। यही सोच हमें रोक देती है। दूसरा तरीका, किसी की बुराई होते ही वहां से उठ जाओ या बात बदल दो और उस इंसान की कोई अच्छी बात बता दो। दोस्तों, रोजा सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं है। यह हमारी सोच, आदत और इंसानियत की परीक्षा है। हर बार जब हम नेक कदम उठाते हैं, हम अपने रोजे को अल्लाह के सामने मजबूत बना रहे हैं। यही असली रोजा है, यही सच्ची इबादत है और यही हमें रमजान की बरकत दिलाती है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि रमजान में रोजा सिर्फ भूख प्यास सहने का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारी आदत, सोच और नेक इरादों की परीक्षा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सबसे ज्यादा खुश होता है जब इंसान अपने रोजे में दूसरों की मदद करे और बुराई से बचे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सिर्फ भूख प्यास से रोजा कबूल नहीं होता, बल्कि नेक काम और धैर्य से रोजा सही मायनों में कबूल होता है। मतलब दोस्तों, रोजा केवल खाना पीना रोकना नहीं, बल्कि हमारे हर काम और सोच में अच्छाई लाना है। जब हम अपनी छोटी छोटी बुरी आदतों को छोड़कर नेक काम करें, तो हमारा रोजा अल्लाह के सामने सबसे असरदार बनता है। इसलिए दोस्तों, अपने रोजे में हमेशा नेक इरादे रखिए, बुराई से बचिए और दूसरों की मदद करिए। यही असली रोजा है, यही सच्ची इबादत है और यही हमें रमजान की पूरी बरकत और सवाब दिलाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग रमजान में सही रोजा रख सकें और अल्लाह की रहमत पा सकें।